क्या आपको मालूम है कि एक छोटी सी लौंग आपका शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। लौंग के बहुत सारे फ़वाइद हैं, इसके साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको मालूम ना हो तो आपको इनका रिस्क बढ़ सकता है। आज की वीडियो में मैं एक साइंटिफिक प्रूवन बातें बताऊंगा कि आप लौंग किस तरह इस्तेमाल करें, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके रिस्क हैं, जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है डॉक्टर कैसर फारूक। मेरा मिशन है कि आपकी शुगर को बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर इंसुलिन के कंट्रोल करवाना है और नेचुरल तरीक़ों से आपको सेहतमंद रखना है। तो आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों के हवाले से मैं बात करूँगा कि लौंग जो कि छोटी सी चीज़ है लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जो कि शुगर के मरीज़ों में भी और ब्लड प्रेशर के पेशेंट में भी हेल्पफुल है। तो इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है यूगिनोल। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है और शुगर को नेचुरली कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा लौंग का बेनिफिट डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, यानी हाजमे में बहुत मददगार साबित होता है। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन को ये स्लो करता है, जिससे बहुत जल्दी से आपकी शुगर लेवल स्पाइक नहीं होते। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं बीटा सेल्स को, जो कि पैंक्रियाज के खुलिये होते हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं। तो ये उन खुलियों को स्ट्रेस से बचाता है, उनको डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये के खून की जो शरेयानें हैं उनको डायलेट करता है, उनको कंस्ट्रिक्शन से बचाता है। तो इसके ज़रिए ब्लड प्रेशर पे भी बेनिफिट मिलते हैं और ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा अगर बढ़ा हुआ है तो उसको नीचे लाने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रोल में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रोल जिसमें ट्राइग्लिसराइड है उसको कम करने में और ओवरऑल बाकी चीज़ों को हेल्प करता है उनको नीचे करने में, जिसमें कोलेस्ट्रोल में ट्राइग्लिसराइड को यानी कि बेहतर करता है और एचडीएल को बढ़ाता है, जो कि कोलेस्ट्रोल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और एंटी माइक्रोबियल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि जिस समय कोई सोजिश हुई हो तो सोजिश को रिकवर करता है, कम करता है। और एंटी माइक्रोबियल है कि जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ अमल करने में बॉडी को स्ट्रॉन्ग यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट्स भी इसके आते हैं। इसके अलावा इसके बेनिफिट्स बोन पर भी आते हैं, हड्डियों पर भी आते हैं, कि जिसमें ये बोन हेल्थ के लिए बड़ा मददगार साबित होता है, जिसमें विटामिन के पाया जाता है, मैंगनीज़ पाया जाता है, जो ओवरऑल बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये ओरल हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग लौंग को चबाते हैं ताकि एयर फ्रेशनर के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं कि मुँह का जायका चेंज हो सके। दूसरा, ये समटाइम जो गम है, इन्फेक्शन है, उसको भी प्रिवेंट करता है एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट की वजह से, यानी कि ओरल हेल्थ के लिए बड़ा मददगार साबित होता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी हेल्थ है, किसी का गला ख़राब है, म्यूकस फंसा हुआ है, तो उसमें भी ये मददगार साबित हो सकता है और मदद दे सकता है। ये तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि 8-10 मैंने बात की हैं, जो बेनिफिट्स दे रहा है ये, यानी कि शुगर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, यानी कि अगर आपकी शुगर को ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला रहा है, बोन हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, और जो ओरल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, और रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए। अब इसके कुछ रिस्क हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, उनका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये मालूम ना हो तो फिर आप फ़ायदे की बजाय नुकसान में चले जाएंगे। अगर आप 5-6 लौंग रोज़ाना लेते हैं तो फिर आपके जो इसमें मुंह में एक इरिटेशन हो सकती है, स्टमक एसिडिटी को बढ़ा सकता है। तो एक तो ये कि इसकी मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, जो कि नुकसान दे सकती है। तो इसकी मिकदार जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच ले लें अगर पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करें, या 1 से 2 लौंग का इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा मिकदार में ना लें। इसके अलावा इसके रिस्क जो हैं, क्योंकि ये ब्लड थिनर के तौर पे भी इसका जो ऑयल होता है वो ब्लड थिनर भी करता है, यानी कि खून को पतला करता है। जो पेशेंट एस्प्रिन ले रहे हैं या वारफरिन, एक ब्लड एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स होती है, अगर कोई इस तरह की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से मशवरा ले लें कि कहीं ये आपके लिए नुकसानदेह ना हो। इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर को, जैसा मैंने बताया कि उन पर इफेक्ट आता है, शुगर को लो करता है। अगर कोई आप ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी शुगर लो करने का रिस्क रखती है, ये आपको हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकता है।
है। ये अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, साथ को ऐसी दवाई ले रहे हैं जो कि बीपी को लो कर रही है, अगर इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये आपका बीपी लो हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क हैं जिनके बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि आप लोगों को लौंग के हवाले से इंफॉर्मेशन दी जाए, जिसे क्लोव भी बोला जाता है, ताकि आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी आज की वीडियो आपके लिए कैसी थी। और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।